छठ पूजा शुरू होने के पहले ही शुरू हो जाती है राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा, कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हूं महानंदा घाट में। लाल मोहन घाट जो प्रसिद्ध है छठ पूजा के लिए, लेकिन इस बार जो स्थिति है उसको देख के ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस बार जो छठ व्रती हैं इस जगह पे अपना छठ कर पाएंगी। हालांकि पर्यावरण का जो सौंदर्यकरण है उसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और ये काफ़ी लंबे समय से था जब इसके बनने की बात चल रही थी। लेकिन अब जब ये बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है तो इसके साथ ही एक प्रश्न उठता है कि वो परिवार जो पूरी तरह से इस महानंदा घाट पे आश्रित थे छठ पूजा के लिए, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि छठ एक ऐसा व्रत है जिसके लिए पानी में उतरना ही पड़ता है, डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आस्था और ये विश्वास का पर्व पूरे विश्व में बड़े धूमधाम श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार सिलीगुड़ी में कई लोगों के आस्था और विश्वास के साथ, हम छलावा तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रश्न चिन्ह जरूर लगे हुए हैं। बिहारी कल्याण मंच के सदस्य हमारे साथ हैं। ये वो सदस्य हैं जो साल भर तो जी छठ पूजा सेवा समिति के हैं, लेकिन जब सर आप ये कह रहे हैं कि छठ पूजा सेवा समिति के हैं, आप लोग कहाँ थे जब ये बनाया जा रहा था? हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हम लोग छठ पूजा के लिए आप चिंता मत कीजिए, उसका जगह हम लोग रखेंगे, मगर रखा नहीं गया। तो जब इसका नींव रखा जा रहा था तब आप लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था? नहीं, निमंत्रण नहीं था, हम लोग आकर के देख करके बोले हुए थे। देख के बोले हुए? हाँ, तो मगर हम लोग को आश्वासन मिला खाली। एक मिनट भैया, इसका आंसर हम देंगे। इसका आंसर ये देखो थोड़ा सा। दुर्गा पूजा से पहले जब यह कार्य आरंभ हुआ उस समय ने हम लोगों ने देखा कि नहीं, विकास कार्य हो रहा है और ये कार्य होना चाहिए। मगर जब रेलिंग का कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्टर को रोका। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि नहीं दादा, हम लोग क्या करें, हम लोगों को तो काम मिला, काम करने दीजिए। वहाँ पे इंजीनियर भी थे, उनको भी हम बोले कि भाई अभी काम आप लोग मत करो, मैं मेयर से मिलके आप लोगों को आप बोलेंगे तब करना। मैं मेयर के पास गया, मेयर से मिलने के बाद मेयर ने हमें समय दिया। मेयर साहब खुद आए साइड पे, चेयरमैन साहब आए। आने के बाद में हम लोगों ने अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, इसको हम देख रहे हैं कैसे क्या किया जा सकता। उस समय रेलिंग का कार्य केवल शुरू ही हुआ था। ये दुर्गा पूजा की पहले की बात है। इसके बाद मेयर साहब ने जब कुछ नहीं सुनने के बाद में हम लोगों ने उनको एक डिपुटेशन दिया, एक पत्र दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, रेलिंग की वजह से हमारी परेशानी हो रही है। क्योंकि छठ पूजा का जो व्रत है, यह व्रत तो सभी लोग करते हैं, बंगाली भाई, हमारे बिहारी भाई, मारवाड़ी भाई, सब कोई करते हैं। ये पूजा जो है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रह गया है। हाँ, बिहारियों का मात्रा ज्यादा है, लेकिन सारे चीज को ख्याल रखते हुए हम लोगों ने मेयर साहब से फिर आग्रह किया कि आप इस पे विचार करें और हमारी पूजा किस तरह हो उसका आप सुविधा अवगत कराएं। जी बताएं। लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट और बिहारी कल्याण मंच दोनों के सदस्यगण इस सौंदर्यीकरण और महानंदा के संरक्षण में या इसके सफाई के समर्थन में है। लेकिन जो यहाँ 200-250 लोग जो पूजा करते थे, आज वो जिस छठ पूजा माता की पूजा में जल में उतर के अर्घ देना होता है और उनको यह असुविधा को आएगा। लेकिन इसके लिए हम लोग निदान चाहते हैं और इसके लिए हम लोग कल मेयर से मिले भी थे कि हमको कोई प्रश्न ये उठता है कि आज जब इसका निदान ऑलमोस्ट नेगेटिव में है कि इसका कोई निदान नहीं है क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, अब आप निदान की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत में आप लोगों ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? एक्चुअली एक बार जब इनकी बैठक हुई थी तो इन्होंने ये बात कही थी कि हमारे पास जो है जो प्रारूप तैयार होगा वो प्रारूप हम लोग के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से या और भी कई कारण हो सकते हैं, उन्होंने हम लोग से उचित नहीं समझा किसी तरह का कोई भी सलाह मशवरा करना। आपने क्या उनसे संपर्क किया? क्योंकि जरूरत तो आपकी थी, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह तो आपके पूजा के लिए था, तो क्या आप लोगों ने संपर्क किया उनसे? बता रहा हूँ मैं, संपर्क करने की जहाँ तक बात आती है, लगभग 1 महीने से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और हम लोग को केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि इसका निदान निकलेगा। जैसा कि हमारे कमेटी के सदस्य ने बताया आपको कि जिस समय रेलिंग की काम चल रही थी उस समय उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इंजीनियर ने असमर्थता जाहिर की। उन्होंने बताया कि भाई इसके लिए एसएमसी के जरिए
आपको जो है संपर्क करके जो आदेश मिलेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। उन्हें तो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ना, कार्य जो उन्हें ऑर्डर दिया गया था, इसीलिए हम लोगों ने कोई जबरदस्ती नहीं किया। हम लोगों ने कानून का पालन करते हुए जो अधिकृत हैं, जो एसएमसी के जो मेयर साहब हैं, उनसे मुलाकात कर करके उनको अपनी समस्या रखी गई। लेकिन उस समस्या में उन्होंने अपने तरफ से जो सहयोग देने का बात हम लोगों ने अपेक्षा की थी, उस तरह का उन्होंने हमारे साथ निदान देने का बात ठोस आश्वासन नहीं दिया। तो उन्होंने कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ छलावा हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हमारे आस्था और हमारे भावना से खिलवाड़ किया गया है। हमारे महत्व को, हमारे आस्था को महत्व नहीं दिया गया है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार नंदन नाम है। राकेश कुमार जी का साफ साफ कहना है कि इनके साथ छलावा किया गया है। आस्था और विश्वास के नाम पे इन्होंने भरोसा जरूर किया था, लेकिन भरोसे पे खड़े नहीं उतर पाए शहर के मेयर अशोक भट्टाचार्य जी। अब आप लोगों ने कल डेपुटेशन भी दिया है और खबरें आ रही है कि मेयर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, ये बात भी सत्य है कि छठ को रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए क्या आप लोगों ने ठोस उपाय निकाला है? हम लोगों ने उन्हीं से आग्रह किया है और वो कल आग्रह मानते हुए कल हमारे पास कल यहाँ 9 बजे आने वाले हैं, 11 तारीख को। तो हम लोग उनको अपने गार्जियन समझते हुए, चूंकि वो मेयर हैं, हमारे शहर के विकास का उन्होंने पहले काफी किया है, तो एक भरोसा हम जताते हुए कल उनके 9 बजे आने का इंतजार करेंगे। जैसा वो हम लोग के साथ जो बात कहेंगे, जो कहना चाहेंगे, उसके आधार पे फिर हम लोग निर्णय करेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। पहले हम लोग उनसे मिल करके उनका जो 9 बजे वो कल आते हैं, तो घाट पे उनके जरिए क्या कहा जाता है उसको सुन करके फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। दर्शकों, पिछले 3 साल से छठ पूजा पे कहीं ना कहीं एक ग्रहण मंडरा रहा है। पहले जीटीए को लेकर, माफ कीजिएगा, ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेके, और उसके बाद इस साल एक तो कोरोना काल चल रहा है और दूसरी तरफ ये बैरिकेड, यहाँ पे ये सौंदर्यीकरण का कार्य जो है वो एसएमसी के द्वारा किया गया है। हम बार बार ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि सौंदर्यीकरण के हम खिलाफ नहीं है, विरुद्ध नहीं है, लेकिन इन सब चीज के बीच में एक प्रश्न उठता है कि वो परिवार, वो लोग, और सिंह साहब भी कह रहे थे कि ये एक वर्ग विशेष की पूजा नहीं रह गई है, बल्कि सभी समुदाय के लोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ का व्रत करते हैं। ऐसे में वो परिवार कहाँ जाएंगे? कल मेयर साहब ने ज़रूर आश्वासन दिया है कि वो इसी जगह पे कल 9 बजे आएंगे और जो छठ कमेटी के लोग हैं, बिहारी समाज कल्याण के लोग हैं, उनसे बातचीत होगी। लेकिन बातचीत का दौर तो लगातार चल ही रहा है, कॉन्क्रीट तो कुछ निकल के नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें तो देखिए निकल के आने की संभावना भी नहीं दिख रही है। और सबकी बातचीत से एक बात हम लोग को समझ में आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट और बिहारी कल्याण मंच को जिम्मेदार ठहराने की एक प्रक्रिया भी साइलेंटली चल रही है। बात ऐसी नहीं है। ये जो यहाँ 100 साल से यहाँ के व्रतियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने की एक संस्था है, लाल मोहन निरंजन मौलिक घाट की जो छठ पूजा सेवा समिति है, और ये हर साल पूजा के समय ही एक्टिव होते हैं और लोगों को दिक्कत नहीं हो इसका ध्यान रखा जाता है। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। जब ये यहाँ इस तरह की, ऐसा नहीं कि इस घाट के मालिक हम हैं और ये संस्था साल भर फंक्शनल हो और कुछ ना कुछ और करते हो, ऐसी बात ही नहीं है। ये हम लोग सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों के लोग हैं और हम सब की पूजा भी यहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर के लोग हैं और हम लोग पूजा करने वाले लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ऐसी बात एकदम नहीं है। जहाँ तक इस सौंदर्यीकरण की बात है, शिलान्यास के समय संस्था से को इनवाइट किया गया था और जब मेयर साहब आए थे और लोग थे, तो हम लोगों को सिलीगुड़ी के डेवलपमेंट प्लान की ब्रीफिंग करके कोई डेवलपमेंट करेगा, ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं, उनकी मजबूरी भी नहीं है। हमसे कोई क्यों बात करेगा? लेकिन हम लोग की संस्था लूप में रखना तो जरूरी था, क्योंकि ये हमारा दावा नहीं हो सकता। जरूरी उनको समझना होता तो हमें समझ के बुलाते। इनविटेशन आया था इनॉग्रेशन के लिए, हम लोगों के साथ प्लान का डिस्कशन नहीं हुआ था। हमारी संस्था के कुछ लोग यहाँ आए जरूर थे। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने ये कहा था कि छठ घाट की अरेंजमेंट हम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये डिटेल बातचीत उस समय नहीं हुई थी। जब काम शुरू हुआ तो भी यहाँ ये मुद्दा उठा था, तो उस समय एक तरह से समझाया गया था कि कैसे होगा। तो अब एक बार आप अपना कैमरा घुमाइए
नदी को सुंदर किए बिना आप इस सड़क को कैसे सुंदर करेंगे ये भगवान ही जानते हैं। पता नहीं किस प्लानिंग के तहत आप देखिए सड़क के उस पार जो गंदगी दिख रही है इसका तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये सड़क का बैरिकेड आप बना रहे हैं, तो उस समय हुआ था कि इस बैरिकेड के बाद आप ये नीचे वाला हिस्सा दिखाइए यहाँ कैमरे से। ये जो पैसेज है यहाँ बात हुई थी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को बोल के यहाँ से लेके वहाँ तक एक पैसेज बना दिया जाएगा जिससे लोग चल फिर सकें, और उसके बाद घाट बनेगा। तो जो घाट सड़क से डायरेक्ट सीढ़ी लगा के नीचे बनता था ये नहीं करना पड़ेगा। जहाँ से भी ये लोग एंट्री देंगे हम लोग को नीचे उतरने के लिए, वहाँ से हम लोग उस पैसेज में जाएंगे जो नीचे इरिगेशन बनाने वाली थी, और उसके बाद घाट बनता और लोग जैसे पहले पूजा करते थे वैसे करते। लेकिन अब कल जब हम लोग गए, इतनी देर हो रही है और पूजा के लिए सब लोग आतंकित हैं कि कहाँ करें। ऐसे ही कोरोना की डिस्टेंसिंग के चक्कर में कम लोग पूजा करेंगे, इसी की संभावना ज़्यादा थी। तो ऐसे में तो अब ये जगह का संकुचन और ज़्यादा हो गया, तो ऐसे में तो और कुछ करने की स्थिति नहीं बनेगी। तो अब उनका कहना है मेयर साहब का कि हमने इरिगेशन में बात ज़रूर किया था लेकिन उनके पास फंड नहीं है, पैसे का अभाव है, तो उनको ये रिक्वेजिशन दिया गया है। तो जब उनका फंड आएगा तब ये पैसेज वाला जो भीतर का काम है ये होगा, तो शायद आप लोगों को अगले साल से कोई दिक्कत नहीं हो। इस साल के लिए वो कह रहे हैं कि हम असमर्थ हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग की इच्छा होगी। वो असमर्थ है और वो कह भी रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे आने की बात भी वो कह रहे हैं। यही मैं बता रहा था कि उन्होंने कहा कि एक जो सीढ़ी बनी हुई है उसके अलावे वो एक जगह उतरने और एक जगह चढ़ने के लिए 5-5 फीट का यहाँ से ये बैरिकेड तोड़ देंगे। लेकिन इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो आप लोग प्रशासन से बातचीत करके करिए, और ये जो तोड़ा जाएगा वो आप लोग बाद में बना दीजिएगा, ये उन्होंने कहा था। ये चीजें जो मेयर साहब कह रहे हैं ये असंभव है, क्योंकि प्रशासन तो पिछले साल भी एनजीटी के ऑर्डर के पालन के लिए हम लोग नदी के भीतर 3 फीट से ज़्यादा जा भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में ये अगर तोड़ भी देते हैं 5 फीट तो वो नीचे काम नहीं आएगा, क्योंकि प्रशासन से हमें एनजीटी के ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए ये अंदर कुछ काम करने का आदेश नहीं मिलेगा वहाँ से। तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसे तोड़ के दया मत दिखाइए हमारे ऊपर, क्योंकि आप तोड़ भी देंगे और हमारे पूजा में कोई सुविधा भी नहीं हो तो ऐसा करके क्या फ़ायदा होगा। तो हम पहले प्रशासनिक स्तर पे बात करें, और हमें अगर खुद अंदर काम करने की इजाज़त मिलती है तो हम फिर उनसे कहेंगे कि आपका बैरिकेड आप तोड़िए। हमने उनसे मना किया है। तो अब ये डेडलॉक की सिचुएशन में उनसे कहा गया कि आप आके जो सलाह देना चाहते हैं आप दीजिए, हमें समझाइए कि आप क्या कह रहे हैं, 5 फीट से कहाँ हमें फ़ायदा होगा। हमारे लिए तो ये पूरा का पूरा बैरिकेड अगर आप नहीं तोड़ देते हैं तो ये पूजा करने की स्थिति यहाँ नहीं बनेगी। जिन लोगों ने भी ये बैरिकेड प्लान किया था उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा। ये अस्वीकार करने की स्थिति प्रशासन की नहीं है। हम लोगों पर जो आरोप लग रहे हैं कि हमने समय से क्यों नहीं फॉलोअप किया, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमें आश्वासन दिया गया था। अब प्रशासन का वो आश्वासन अगर समय पर कोई मुकर जाए और कुछ नहीं करे तो हम इसमें सभी लोगों को साथ लेके जो करना होगा वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे ऊपर व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं थोपी जानी चाहिए। क्या लगता है राजनीतिकरण हो रहा है यहाँ पे भी, छठ पूजा को लेके भी? बिल्कुल हो रहा है। छठ पूजा के लेकर के इससे क्या भला होगा? राजकारण, देखिए यही तो खूबी है। भला हो कि नहीं हो ये हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन मेयर साहब का ही पता है कि 100 वर्षों का ही छठ पूजा है। 1901 में यहाँ हम लोग की संख्या था। 1947 में छठ पूजा के लिए कलकत्ता से रजिस्ट्रेशन मिला है, जो आज भी हम लोग किसी कार्यक्रम में हम लोग बोर्ड में भी लिखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कार्ड छापते हैं VIP उसमें भी लिखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, पंपलेट वगैरह भी लगाते हैं। और जितना मौका मुनासिब हुआ है ये 100 वर्ष का अंदर सब में जब से रजिस्ट्रेशन मिला है तब से रजिस्ट्रेशन का नंबर हम लोग लिखा है। ये बात मेयर साहब का भी ये बात पता है और भी प्रशासन को भी पता है। तो कहने की हमको तो ये है कि जब ये 100 वर्षों से 47 वर्ष से रजिस्ट्रेशन है हमारा पूजा का, और बहुत बड़ा तादाद मात्रा में ये पूजा होती है। पहले तो एक समाज ही ज़्यादा प्रभावित है इससे, आज सारी दुनिया के लोग, हर धर्म हर प्रकार के लोग कर रहे हैं, हर काम के लोग कर रहे हैं। तो उसमें मेयर साहब का ये बात को ख्याल रखना चाहिए था कि जब ये बांध बनाने की बात आई, घेरा लगाने की बात आई, तो छठ पूजा कमेटी से
बाई लेटर दे करके, चाहे जानकारी करके, बुला करके, और प्रशासन भी रहता, कॉर्पोरेशन से भी लोग रहते, छठ पूजा कमेटी के भी कुछ लोग रहते, और वहाँ एगो चर्चा होता, चर्चा पर चर्चा होता कि सौंदर्यीकरण भी हो और पूजा का भी व्यवस्था ठीक से हो। तो ऐसे राय सलाह करके उसमें जो इंजीनियर निकालता कोई रास्ता, तो हमारे समाज से वो बढ़िया होता, ऐसा ही करना था। लेकिन मेयर साहब तो ऐसा किए नहीं, और वो हम लोग पर दोष दे देते हैं जो पहले समय रहते हुए कुछ नहीं किया गया। आप जानते हैं कि 100 वर्ष से पूजा है। आप मेयर बने हैं, उसके पहले से ही पूजा है। ये तो आज की पूजा नहीं है, 1947 का रजिस्ट्रेशन है। और हम लोग हर समय हम लोग कॉर्पोरेशन के यहाँ का प्रशासन को कॉपरेट करते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा भाषी समाज है, हम लोग सब समय साथ रहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि उन्नयन हो, बहुत बढ़िया हो। हम लोग का जितना भी सहयोग है, हम लोग भी उन्नयन में रहें और करें। लेकिन हम लोग एक दरकिनारा करके, एक प्रकार के एवाइड करके और प्रशासन जा रही है, ये तो थोड़ा खराब लगता है कभी कभी। हाँ, ये थोड़ा खराब लगता है। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका समाधान तो खैर दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि छठ पूजा नहीं छोड़ा जा सकता है। तो क्या आप लोगों ने कुछ ऑल्टरनेट व्यवस्था के बारे में बात सोची है, क्योंकि वक्त बहुत कम है ना। हम लोग आजकल में बैठ करके छठ पूजा कमेटी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। जिस प्रकार वार्ड नंबर 8 में रातों रात गड्ढा खोद के छठ के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई थी, हाँ। तो ऐसा ही कुछ व्यवस्था आप लोग करेंगे? नंटू पाल जी किए हम स्टेडियम में, मेला ग्राउंड में, उस प्रकार से हम लोग भी सोच रहे हैं। अब सब लोग की बात है, जितना लोग ये घाट में छठ करते हैं सबको बुला के हम लोग राय सलाह ले करके पूजा तो करेंगे ही हम लोग, मान लो। लेकिन मेयर क्या बोलते हैं कल, उसके बाद फिर जैसे होगा। बोले हैं कल 9 बजे आने के लिए, बोले हैं कि हम छठ घाट में 9 बजे आ रहे हैं, आप लोग भी 9 बजे। जैसे आप लोग कह रहे थे कि एक छलावा है, आस्था विश्वास के साथ छल किया है मेयर साहब ने, तो क्या एक बार दोबारा उन पे भरोसा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे आप लोग? वो भरोसा की बात नहीं है, वो बोले हैं कि मैं आऊँगा, तो हम लोग कभी भी उनका बात को ये करके नहीं जाएंगे, एवॉइड नहीं करेंगे। हम उनके सम्मान करेंगे, वो कला में क्या बोलते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना कोई व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम गणेश त्रिपाठी, गुरुंग बस्ती में। ये छठ पूजा से बहुत दिनों से मैं जड़ित हूँ। हाँ, हम तो बूढ़ा हो गए, लेकिन लड़का लोग बुलाता है प्रेम से। सेवा समिति सलाहकार समिति में है, सबसे पुराने सदस्य हैं, बहुत दिन से हम लोग को गाइड करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कई वरिष्ठ लोगों को देखा और सुना। लाल मोहन निरंजन घाट एक बार फिर विवादों में है, क्योंकि इस बार पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेके विवाद था, पिछले 3 साल से ऐसा होता है। अब जो नया विवाद उत्पन्न हुआ है वो है यहाँ के सौंदर्यीकरण का। सौंदर्यीकरण शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्यटकों के आकर्षण के लिए सौंदर्यीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये कैसा सौंदर्यीकरण है जहाँ पे सिर्फ एक बैरिकेडिंग कर दी गई है, बाकी ना तो नदी की सफाई है, ना तो लोगों को नदी में गंदगी फेंकने से रोका जा रहा है। जगह जगह आपको कूड़े और कचरे मिलेंगे। वहाँ पे कुछ महिलाएं कपड़े धोते हुए नजर आएंगी, जबकि बच्चे यहाँ पे देखिए कि आपको शौच करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये नदी की कैसी सौंदर्यकरण है, ये नदी का कैसा उद्धार करने की बात कही जा रही है। बिहारी समाज के लोग ने कहा कि कहीं ना कहीं उन पे निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनके पास नहीं थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो बिहारी समाज से हमारे पास पहुंची है कि कल खुद मेयर साहब यहां पे आएंगे और उसके बाद ही बिहारी कल्याण समिति और श्री श्री छठ पूजा कमेटी ये इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। लेकिन क्योंकि छठ पूजा तो किसी हाल में भी होके रहेगा। नमस्कार।